अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी ऐसा हुआ है कि आप नमाज में रोए हो, हाथ उठाकर दुआ की हो और फिर भी सब कुछ वैसा ही रहा है? कभी लगा हो कि तकलीफें बढ़ती ही जा रही है और दिल में सवाल आता है कि क्या अल्लाह मेरी सुन भी रहा है या नहीं? तो आज का बयान उसी सवाल का जवाब है, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। आज हम जानेंगे कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने कैसे दरवाजे खोले हैं जो अक्सर हमें दिखते नहीं, और किस तरह हर दर्द एक इशारा है कि कुछ बेहतर होने वाला है। तो लोग सोचते हैं सब्र मतलब चुप रहना, लेकिन हकीकत यह है कि सब्र इंसान के ईमान को चमकाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल हरी टहनी जैसी है, आंधियां आती है, झुकती है, लेकिन टूटती नहीं। यानी सब्र वाला इंसान हालात के थपेड़े खाता है मगर टूटता नहीं, बल्कि वही नर्म दिल बनता है जो दूसरों के लिए भी छांव बनता है। तो अक्सर हम समझते हैं कि दर्द सजा है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। सोचिए, अल्लाह हमें आजमाता है ताकि हम उससे और करीब हो जाए। तो हदीस में आता है कि तीन तरह के आंसू बहुत कीमती हैं। नंबर वन, अल्लाह के डर से बहने वाले आंसू। नंबर दो, अपने गुनाह पर शर्म से बहने वाले आंसू। नंबर तीन, मुसीबत पर सब्र करते हुए बहने वाले आंसू। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कोई आंसू जो अल्लाह के डर से गिरे, जहन्नम की आग उस पर कभी असर नहीं करेगी। यानी सब्र करते हुए जो आंसू बहते हैं वो हमारी दुआ को आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो औरत के सब्र की मिसाल, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के शौहर की वफात हुई। दिल टूटा मगर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखी दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। तो कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह अता किया। सोचिए, दिल टूटा, सब्र किया, दुआ की और अल्लाह ने सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा कर दिए गए, सालों तक बेटा नजर नहीं आया, आंखें रोते रोते सफेद हो गई, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते रहे, फसब्रुन जमील, मैं खूबसूरत सब्र करूंगा। तो आखिरकार अल्लाह ने बेटे से मुलाकात करवाई और पूरा परिवार फिर से मिला। ये साबित करता है कि सब्र किसी की भी खोई हुई चीज को लौटा सकता है। तो सब्र करने वालों के पांच तोहफे, कुरान और हदीस से ये पांच तोहफे मिलते हैं। पहला, रहमत मिलती है। दूसरा, सलामती मिलती है। तीसरा, बेशुमार सवाब मिलता है। चौथा, अल्लाह की मदद मिलती है। और पांचवा, आखिर में बेहिसाब जन्नत। तो खुशखबरी दो सब्र करने वालों को। तो जब सब्र करते करते थक जाएं तो क्या करें? हर तकलीफ में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखिए। हर नमाज के बाद 7 बार पढ़े, हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु। रात को सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दिल को मजबूती देंगे और सब्र आसान होगा। तो सब्र करने वालों की पहचान, सब्र करने वाला नंबर एक, वो अल्लाह की रजा के आगे झुकता है। नंबर दो, मुसीबतों में दूसरों को तसल्ली देता है। नंबर तीन, शुक्र अदा करना नहीं छोड़ता। नंबर चार, तकलीफों में भी गुनाह से बचता है। तो ये अल्लाह जो भी सब्र कर रहा है उसके दिल को सुकून दे, उसकी मुश्किलें आसान कर दे, उसकी गमों को खुशी में बदल दे, उसे दुनिया और आखिर में रहमत की छांव दे। आमीन या रब्बुल आमीन। अक्सर लोग सोचते हैं कि शुक्र सिर्फ खुशी के वक्त किया जाता है, लेकिन हदीस में आता है कि जो मुसीबत के वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसका दर्जा अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंचा होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामूली तकलीफ पर भी अगर बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ली हल, तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है। यानी सब्र के साथ शुक्र करना बंदे को ऐसी ऊंचाई देता है जहां फरिश्ते भी रश्क करते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत पर झांक कर देखा तो उसमें ज्यादातर गरीब लोग थे,
गरीबी में जो लोग सब्र करते हैं उनका सवाब इतना ज्यादा है कि अल्लाह आखिरत में उन्हें सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। तो हदीस में आता है, जो औरत अपने बच्चे की मौत पर सब्र करती है उसके लिए अल्लाह जन्नत में बेतुल हम्द बनाता है। ये बयान सुनकर कितनी माएँ तसल्ली पाती है कि उनका दर्द बेकार नहीं जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने उनमें से ऐसे लोगों को पेशवा बनाया जो सब्र करें और हमारी आयतों पर यकीन कर रखते हैं। यानी सब्र इंसान को लीडरशिप देता है। आज भी देखिए, जो लोग सब्र के हालात का सामना करते हैं वही दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। तो सब्र करने वालों की दुआएं जल्दी कबूल क्यों होती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सब्र के साथ दुआ करता है उसकी दुआ और तेजी से आसमान की तरफ उठती है, क्योंकि सब्र करने वाले का दिल टूटा होता है और अल्लाह फरमाता है, मैं टूटे दिलों के करीब हूँ। तो सब्र का असर रिश्तों पर, जो शौहर बेगम एक दूसरे की कमी पर सब्र करते हैं उनका घर जन्नत का टुकड़ा बनता है। जो औलाद माँ बाप की डांट पर सब्र करती है उनके लिए अल्लाह दरवाजे खोलता है। जो रिश्तेदार जायदाद की लड़ाई पर सब्र करते हैं अल्लाह उन्हें बरकत देता है। तो सब्र करने वालों का चेहरा नूरानी। हदीस में आता है, सब्र इंसान के चेहरे पर नूर बनकर उतरता है। आपने देखा होगा, जो लोग हालात के बावजूद शिकायत नहीं करते उनके चेहरे पर एक सुकून, एक रोशनी होती है। तो तकलीफों का मौसम गुजर जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। यानी दर्द का मौसम हमेशा के लिए नहीं होता, हर आंधी के बाद चांदनी जरूर आती है। तो सब्र की दवा नमाज और तस्बीह। सब्र और नमाज से मदद मांगो। जब भी दिल टूटे वजू कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, 100 बार या सबूरू या करीम पढ़ लीजिए। इससे दिल को सुकून मिलेगा और हालात बेहतर होंगे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का सब्र। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी की वफात हुई, लोग बोले, आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, मैं रोता हूँ लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं करता, यही असली सब्र है। तो सब्र करने वालों के लिए जन्नत के खास दरवाजे। हदीस में आता है, कयामत के दिन जन्नत का एक दरवाजा होगा जिसका नाम होगा बाबसू सबर। उस दरवाजे से सिर्फ सब्र करने वाले दाखिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआओं में जरूर याद करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। तो अल्लाह हाफिज।